मतलब मेरा मन डोल रहा है मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा फैसला आ चुका है, मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई है। मैं फर्स्ट ट्राई भी गई थी पर वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला है। आ चुके हैं अपने वेन्यू पे और तोलू ऑल एज यूजुअल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी टाइम बाद आज व्लॉग बना रही हूँ और आज का व्लॉग भी वैसे भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मेरी प्यारी सी बेटी का, मेरी चुर्रू का आज बर्थडे है। और अभी सुबह बिल्कुल नहीं हो रही है, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि सुबह थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट जाते हैं ताकि शाम के लिए मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक फील कर सकूं। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। और इसके बाद अभी मुझे थोड़े बहुत काम हैं छोटे मोटे से, तो वो निपटाना है और उसके बाद शाम में रेडी होना है और बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी एंजॉय करनी है। आज बर्थडे है, चुरू का बर्थडे है। सो गाइज़, घर के सारे काम निपटा के शाम हो चुकी है क्योंकि मैं काम में व्यस्त थी तो मैं बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो फाइनली सारे काम निपटा के हम लोग आए हैं पार्लर सैलून तैयार होने, क्योंकि चुरू की मम्मी को होना था रेडी तो खैर मुझे भी होना है, उसकी बड़ी मम्मा को भी, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं खुद से तैयार होंगी। मेरे लिए पार्लर का प्लान था बट मैंने ना सोचा है कि इसका मैं ट्राई करूँगी खुद से तैयार होने का। एक्चुअली कभी कोई साथ लिपस्टिक मैं अपनी खा जाती हूँ हमेशा, पता नहीं कैसे। एनीवेज, मैंने लास्ट टाइम ने मेरे घर में शादी पड़ी थी तब मैंने मेकअप किया था खुद का एंड सरप्राइजिंगली इट टर्न आउट वेरी वेल। तो मैंने सोचा है कि आई थिंक मुझे अब थोड़ा बहुत मेकअप आ गया है, सो मैं मेकअप अब खुद से करने का ही ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि यह इतना सारा सामान खरीदा रखा हुआ है, कुछ फंक्शन नहीं पड़ता है, कहीं जाना नहीं होता है। इनफैक्ट कहीं नॉर्मल भी जाते हो तो भी मेकअप ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने कहा यार इसी बहाने मेकअप मेरा थोड़ा इस्तेमाल हो जाएगा, वरना इतना मेकअप खरीदने का क्या फ़ायदा जब यूज़ ही नहीं कर पाऊँ मैं कहीं से। तो इसलिए मैंने आज इस बार डिसाइड किया है कि मैं खुद से ही तैयार होने का पूरा ट्राई करूँगी। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ बट हाँ कुछ हद तक वीडियोज़ से मैं सीख गई हूँ। तो बाकी जब मैं तैयार होंगी तब आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे तैयार हुई हूँ और मेरा मेकअप कैसा होता है। तो ये जानने के लिए कृपया मेरे साथ बने रहें। तब तक हम देखते हैं चुरू की मम्मी का मेकअप कैसे होता है। सो गाइस, मेकअप शुरू हो चुका है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी मुझे अपना भी मेकअप और कपड़े और सब कुछ मैनेज करना है। मैं भी सोच रही हूँ, धीरे धीरे मेरा मन कर रहा है कि यार यहीं आके मैं भी अपना सब ले आऊँ और यहीं तैयार हो जाऊँ, है ना। मतलब मेरा मन डोल रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं सोच पा रही हूँ। लेट्स सी क्या डिसाइड करती हूँ। खुद से मेकअप करूँ कि यहीं पर आके तैयार हो जाऊँ। तो सब टाइम तो नहीं बचा है, 7:30 से फंक्शन ही है और यहाँ 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। अब मैं घर जाऊँगी फिर तैयार होंगी, बड़ा संकट में हूँ मैं। तो क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। बड़ा फैसला आ चुका है, मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ऐसा है टाइम खोटी मत करो, जहाँ गई हो चुपचाप वहीं जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारा सारा सामान मैं भिजवा रहा हूँ, भाई ऐसा पता सबको मिले। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ तैयार होने के लिए। तो मेरा सामान सब आ रहा है, उन्होंने सब पैक करके भिजवा दिया है, मेरा प्यारा पति। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ मेकअप करवाने। भैया रेडी हो गए? नहीं, हाँ भैया तो रेडी थे, मैं रेडी नहीं थी। खुशखबरी है कि मेरा सामान आ रहा है। भैया चलो मेरा आउटफिट भी आ गया है। हाँ अच्छा, उस पर सेकंड लिखा हुआ है। फाइनली मेरा आउटफिट आ गया है गाइस, अब चलते हैं तैयार होने। फाइनली काम शुरू हो चुका है पुताई का। ऐसे मत देखो गाइस, मैं बहुत डरावनी लग रही, जब पूरा हो जाएगा तब दिखाऊंगी गाइस। सो फाइनली मेरा लुक रेडी है, मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। रुको मैं फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा लुक, ऐसी लग रही हूँ। फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई है, आगे की रिकॉर्डिंग पता नहीं भगवान जाने कैसे होगी, भगवान भरोसे। बट ठीक है मेरा फाइनल। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं
कोशिश करूँगी अपने फ़ोन को ज़िंदा रख के बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करने की। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। सैलून से निकल के मैं आई हूँ अपने बेटे का जूता लेने, क्योंकि मेरे बेटे के पास आज पहनने के लिए शूज़ नहीं थे। समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैंने बस ये वाला ले लिया है, ठीक ही होगा। बहुत बढ़िया नया मॉडल है। भैया कह रहे बहुत बढ़िया नया मॉडल है, चलो अब ले ही ले रहे हैं। वैसे कंफर्टेबल तो काफ़ी लग रहा है, काफ़ी कुशनी है एंड मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो यही मैं खरीदने वाली हूँ। सारे काम निपटा के अब घर गई हूँ। मैं फर्स्ट क्राई भी गई थी पर वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसे साड़ी पहन के बताओ ऑटो टहल रही हूँ मैं चौक में, पर ठीक है इमरजेंसी काम निपटाने थे। अब जा रही हूँ घर पे तोलू को तैयार करूँगी और उसके बाद में जाऊँगी वेन्यू पे। आ चुके हैं अपने वेन्यू पे और तोलू और एज यूजुअल अपनी शैतानियाँ करते हुए तुरंत ही भाग गया। उसके डैडी बेचारे उसको लेने गए हैं। आए हैं होटल पंछी। अभी मेरा बाल सही कर दीजिएगा भाभी, पर्स देखिए तो मामे से मिले। सबसे पहले खाना पीना। तो गाइस फाइनली आज हमारी शानवी का 1 साल की हो चुकी है। मेरी प्यारी सी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी एंड फाइनली अब वो 1 साल की हो गई है। देखते देखते टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई। और यहाँ मैं बार बार इसकी डैडी को ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए ये। मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ गायब थे। केक कटिंग सेरेमनी का टाइम हो गया था एंड वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बार बार उन्हीं को खोज रही थी मैं। सो गाइस फंक्शन एंजॉय करते करते मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी करती चलूं और मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो एंड आप सबके बेस्ट विशेस मेरे चूरू को मिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।